सुल्तानपुर में आजाद समाज सेवा समिति का 29वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। शहीद खुदीराम बोस की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारत समाचार के मुख्य संपादक ब्रजेश मिश्रा और मैग्सेस पुरस्कार विजेता डॉक्टर संदीप पांडे भी शामिल हुए। वहीं संस्था के संस्थापक सदस्य एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस कार्यक्रम का संचालन किया। इस दौरान गरीब निराश्रितों को कंबल और गरीब स्कूली बच्चियों को साइकिल के साथ साथ गरीब महिलाओं के जीविकोपार्जन के लिए सिलाई मशीन का वितरण किया गया। दरअसल नगर के तिकोनिया पार्क में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भारत समाचार के मुख्य संपादक ब्रजेश मिश्रा ने शहीद खुदीराम बोस के चित्र पर माल्यार्पण किया। वहीं कार्यक्रम में मैग्सेस पुरस्कार विजेता संदीप पांडे भी मौजूद रहे। संस्था के संस्थापक सदस्य और राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित तमाम समाजसेवी और कई राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मंच से संबोधन के दौरान भारत समाचार के चीफ एडिटर ब्रजेश मिश्रा ने संस्था के कार्य की सराहना की। साथ ही युवाओं को मोबाइल का प्रयोग कम से कम करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, आज के युवक को रील लील ले रही है, लिहाजा बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। इसके साथ ही उन्होंने सुल्तानपुर की जनता से अनुरोध किया कि सुल्तानपुर को स्वच्छता और अतिक्रमण मुक्त बनाने में अपना सहयोग दें। जिन्होंने सुल्तानपुर के लिए पूरा जीवन दिया, मैं करतार जी का भी बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि हर बार उनका भी मुझे आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होता है। तो विश्वास दिला रहा हूँ, अगले वर्ष मैं फिर रहूंगा। कुछ जगहों पर रिश्ता किससे बनता है? प्रेम से बनता है, विश्वास से बनता है, सेवा से बनता है। और जिस सेवा का मूल्य और जिस सेवा का काम आजाद सेवा समिति ने करके दिखाया है, बहनों भाइयों, पूरे प्रदेश में कहीं नहीं। मैंने पिछली बार भी जब मैं आया था तो मैंने आप सब लोगों से कहा, 2 साल पहले की बात, और आज देखिए वो समस्या कितनी विकराल होगी। मैं सुल्तानपुर की यूथ कम्युनिटी से, बड़े बुजुर्गों से भी कहना चाहता हूं, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें। पिछली बार मैं कह के गया था कि रील एक बड़ी घातक बीमारी की तरह हमारे समाज में फैल रही है, और आज देखिए उस रील ने समाज को लील लिया। संजय भाई ठीक है, हर व्यक्ति समाज की साझा समस्याओं को, समाज को, अपने दायित्व को, अपने परिवार को, जो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भूल गया है और हर वक्त मोबाइल पर गाड़ी चला रहा है तो, बैठा हुआ है तो हर वक्त वो मोबाइल है। उस समाज की समस्याओं को डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा मीडियम बन गया है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर रहा है और मौजूदा पीढ़ी को भी खराब कर रहा है। इस डिस्ट्रैक्शन से बचिए, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। जितना कम से कम वो मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही उनकी जिंदगी के लिए और इस समाज के लिए बहनों भाइयों बहुत बेहतर होगा। बहनों भाइयों, सुल्तानपुर से मेरा बहुत पुराना नाता तो नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा नाता हो गया है कि मैं अपने पूरी जिंदगी में, पूरे 1 वर्ष में अगर कोई एक सार्वजनिक कार्यक्रम को मैं जाता हूं तो वो जगह सुल्तानपुर है। मैं साल में सिर्फ एक कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम में जाता हूं, और वो है आपका सुल्तानपुर, और मैं इसी कार्यक्रम में आता हूं। हमारे अशोक सिंह जी भी अभी कह रहे थे, राधेश्याम जी भी कह रहे थे, और अमन जी भी कई बात कह रहे थे कि हर बार ब्रजेश मिश्रा यहाँ क्यों आते, या हर बार मुख्य अतिथि ब्रजेश मिश्रा क्यों होते। मैं आज उसका जवाब देना चाहता हूं। पूरे साल एक कार्यक्रम में सिर्फ जाता हूं, बाकी समय तो मैं टेलीविजन पर ही रहता हूं। तो मैं सुल्तानपुर इसलिए आता हूं क्योंकि इस समिति और आप लोगों के बीच मुझे बस एक ही शब्द है जो बहुत प्रेरित करता है, जो लखनऊ से यहाँ तक आने के लिए मुझे विवश करता है, वो है सेवा। जिस सेवा भाव के साथ आजाद सेवा समिति काम करती है, 30 वर्षों में मुझे तो गांव के लोग पीछे दिखाई पड़ रहे हैं। यही वो लोग हैं, यही वो अंतिम पायदान के लोग हैं, यही वो सर्वहारा है। इन्हीं के लिए हम संघर्ष करते हैं, इन्हीं के लिए हम लड़ते हैं, इन्हीं के लिए जन कल्याणकारी और परोपकारी योजनाएं सरकार लागू करे, इसके लिए हम सब कार्य करते हैं।
इन्हीं के लिए। जिस सेवा और समर्पण भाव के साथ आजाद सेवा समिति काम करती है, बहनों भाइयों, मैं आपको पूरे दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, 26 साल हो गए मुझे उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता करते। मैंने बहुत बड़े बड़े भी कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम अनूठा है, अद्भुत है, शानदार है। एक ऐसे सुल्तानपुर की स्थापना करनी है जो सबका सुल्तानपुर, जो सर्वोत्तम सुल्तानपुर। हमें आज की डेट में ये संकल्प लेना है कि हमें सबको मिलकर सुल्तानपुर को एक ऐसे समाज के रूप में, एक ऐसे शहर के रूप में स्थापित करना है जहां पर भाईचारे की मिसाल हो। जैसा हमारे केशव करतार जी कह रहे थे कि यहाँ की संस्थाओं में आपस में इतनी एकता है कि वो सब मिलकर इस शहर की समस्याओं को निराकरण करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं। बहनों भाइयों, आप सबको संकल्प लेना चाहिए और मैं आग्रह करूंगा आजाद सेवा समिति से, शहीद स्मारक सेवा समिति से, कि आप सब लोग एक बैठक बुलाएं, इस शहर के ट्रैफिक को कैसे ठीक करें, अतिक्रमण कैसे कम करें, इस शहर को साफ कैसे करें और इस तिकोनिया पार्क को कैसे हम विकसित कर सकते हैं। संजय जी के पास तो फंड भी है, मैं उनसे आग्रह करूंगा एक वॉकिंग ट्रैक भी यहाँ पर बनना चाहिए कि कुछ लोगों को यहाँ पर वॉक करने का भी मिले, इसका ब्यूटिफिकेशन। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब मुझे अपने बीच आमंत्रित करते हैं और मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती है सुल्तानपुर आप सब आके। जब मैं लखनऊ जाता हूं तो मुझसे बहुत मेरे दोस्त और पत्रकार साथी पूछते हैं कि तुम वहीं क्यों जाते हो। तो शायद मैं इस बात का जवाब आज यहाँ पर दे पा रहा हूँ कि मैं इसलिए यहाँ आता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ के लोगों के चेहरों पे, उनकी नीयत में और उनके काम में सेवा दिखती है। उस सेवा के कारण मैं आता हूँ। तो बस यही बात अंत में कह के जा रहा हूं कि सुल्तानपुर सबके लिए हो और सर्वोत्तम सुल्तानपुर, सबका सुल्तानपुर, सर्वोत्तम सुल्तानपुर, ये संकल्प लेकर हमें आपको जाना है। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं और आजाद सेवा समिति का बहुत धन्यवाद देता हूं कि 30 सालों से उनके वॉलेंटियर्स, और मैं तो सबको देख पा रहा हूं कि इन सब ने कितना परिश्रम किया होगा, कितना श्रम किया होगा आप सब ने ये करने के लिए। तो मैं अपनी तनख्वाह से 5001 रुपया अशोक भाई के हवाले कर, ये मेरी तरफ से की गई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और अगले वर्ष फिर मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्व प्रसिद्ध समाजसेवी और मैगसेस पुरस्कार विजेता डॉक्टर संदीप पांडे ने भी संजय सिंह और उनके संस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहली बार वे 2002 में दिवंगत समाजवादी नेता सुरेंद्र मोहन के कहने पर इसी कार्यक्रम में आए हुए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों में सामाजिक भावना ही नहीं बल्कि राजनीतिक चेतना के प्रति विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। वे तमाम ऐसे कार्यक्रमों में यहाँ शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई हो या रचनात्मक कार्य हो, संघर्ष और निर्माण वो दोनों पहलू हैं जो यहाँ देखने को मिलते हैं। देखिए, 2002 में पहली बार यहाँ संजय सिंह और अनूप संडा जी ने बुलाया था। यही कार्यक्रम था, 3 दिसंबर को था, खुदीराम बोस की जयंती पे रजाई बांटने वाला। तो सुरेंद्र मोहन जी के कहने पे, जो दिवंगत समाजवादी नेता हैं, उनके कहने पे मैं आया था और तब से मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से यहाँ कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जो यहाँ स्वयं सेवा की ही भावना नहीं सिर्फ, बल्कि जो एक राजनीतिक चेतना, मतलब उस समय भी ये कहा जाता था कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी जिसमें संजय सिंह और अनूप संडा थे, वो यहाँ पे विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। और एक से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए जिसमें अशोक सिंघल जब त्रिशूल बांट रहे थे तो मंच लगा के यहाँ गीता बांटी गई और उस कार्यक्रम को सफल बनाया गया और घोषणा की गई कि जहाँ त्रिशूल बटेगा वहाँ गीता बांटी जाएगी। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में कोई त्रिशूल नहीं बटा है। तो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई हो या रचनात्मक काम हो, शंकर गुहा न्योगी प्रसिद्ध मजदूर नेता छत्तीसगढ़ ने कहा है कि राजनीति के 2 पहलू होते हैं, संघर्ष और निर्माण। तो वो दोनों मैंने यहाँ पे देखे और इसी वजह से मैं यहाँ आता हूँ। कल यहाँ मोहित अहमद साहब के कॉलेज में भी सालाना कार्यक्रम था। तो ये जगह बहुत अनोखी है इस मायने में।
वहीं संस्था के अध्यक्ष अशोक सिंह की माने तो लगातार 1994 से लोगों की सेवा की जा रही है। रक्तदान हो या लावारिसों की सेवा, गरीब निराश्रितों की मदद तो अन्य सामाजिक कार्य, कभी भी इसके लिए सरकारी सहायता नहीं ली गई है। आपसी सहयोग के जरिए लगातार 1994 से लोगों की मदद की जा रही है। इनकी टीम में दर्जनों ऐसे लोग हैं जो अब तक 50-50 बार रक्तदान कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज ये आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के विभिन्न इलाकों से आए करीब 1000 गरीब निराश्रितों को कंबल, 100 गरीब बच्चियों को साइकिल और गरीब महिलाओं के जीविकोपार्जन के लिए सिलाई मशीन का वितरण किया गया है। सन 1994 में जो आज के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनके द्वारा आज़ाद समाज सेवा समिति नामक एक संस्था गठित की गई, जिसका उद्देश्य केवल सेवा था और हम सब साथी मिलकर उनके साथ सेवा का कार्य करते रहे 1994 से। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये सही पूछिए तो 3 दिसंबर को हम लोगों का वार्षिकोत्सव शहीद खुदीराम बोस जी की जयंती के अवसर पर किया जाता है। कतिपय कारणों से 3-4 दिन हम लोग लेट हुए हैं, तो आज शहीद खुदीराम बोस की स्मृति में आज़ाद समाज सेवा समिति का ये 29वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम लोगों ने 1000 गरीबों को चुना है कंबल वितरित करने के लिए। 100 बच्चियां जो स्कूल में पढ़ने जाती हैं, किराया भाड़ा नहीं हो पाता उनके पास, उनको जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था 100 बच्चियों को की गई है। 50 महिलाओं को जो सिलाई सीखी हुई हैं, उनको जीविकोपार्जन के उद्देश्य से कि 100-200 कमा लेंगी, इस उद्देश्य से 60 महिलाओं को सिलाई मशीन की व्यवस्था की गई है। ये आज के कार्यक्रम में वितरण किया जाएगा। इसके अलावा अभी और सामाजिक कार्य आप लोग करते रहे? सामाजिक कार्य आज़ाद समाज सेवा समिति बताया आपने, हमने कि सन 94 से करती चली आई है, 1994 से। तो रक्तदान का सिलसिला ये 94 से ही जारी हुआ और अब तक कई हजार यूनिट रक्तदान संस्था द्वारा किया जा चुका है। लोगों का जान बचाने का प्रयास किया गया, जिसमें से तमाम साथी, संस्था के संस्थापक संजय सिंह ने भी 53 बार दिया, सर्वेंद्र विक्रम सिंह हैं, उन्होंने 50 बार दिया, अनूप संडा हैं, उन्होंने 50 बार दिया, अनिल द्विवेदी हैं 50 बार। ऐसे एक बहुत लंबी फहरिस्त है आज़ाद समाज सेवा समिति की। और आज संस्था का जो एक कार्यक्रम हो रहा है, इसकी सारी देखरेख हमारा जो मुख्य हैं कार्यकारी अध्यक्ष हमारे सराफत खां हैं, कोषाध्यक्ष श्याम नारायण पांडे हैं, बबलू सिंह प्रधान हैं, ये सारे साथी मिलकर इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें जैसे किसी को अगर मदद चाहिए कोई कार्य के लिए, तो कैसे संपर्क कर सकता है? संपर्क जैसे कि ये पूरा जनपद जानता है कि प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को संस्था का कार्यक्रम ये होता है, तो उसके पहले लोग अपना बता देते हैं कि फला फला पात्र संस्था के लोग उसका चयन करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये जरूरतमंद है, उसका नाम नोट कर लिया जाता है और उन्हीं को आज के दिन बुलाया जाता है। और इसके अतिरिक्त रक्तदान, और यहीं आप कलेक्ट्री के गेट पे देखेंगे वाटर कूलर चल रहा है। गर्मी के महीने में तमाम गरीब लोग ऐसे आते हैं जो 10-20 रुपए का पानी नहीं खरीद सकते, उनको ठंडा पानी, शुद्ध पानी पीने के लिए वाटर कूलर लगाया गया है। लावारिसों की सेवा इसी तरह की जाती रही है। लावारिस मरीजों का 94 से ही समझ लीजिए कि जो लावारिस मिल गया उसकी सेवा। अभी एक ताजा उदाहरण आपको दे दूं, अभी मात्र 15 दिन पहले आपके यहाँ के एक मित्र हम लोगों के हैं विक्रम विजयन सिंह, उन्होंने फोन किया 20 दिन पहले कि एक लावारिस पड़ा हुआ है लखनऊ नाका ओवरब्रिज के पास। मैं दिल्ली था, मैंने सराफत खां जो कार्यकारी अध्यक्ष संस्था के, मैंने कहा उन सराफत जी आप जाइए देखिए जरा। सराफत खां, बबलू सिंह प्रधान, अजय सिंह, दिलीप सिंह, ये सारे लोग उसमें लगे और सराफत के तो छोटे बच्चे जो यहाँ मौजूद होंगे अभी वो लगे और लगातार 8 दिन 9 दिन उनको नहलाया धुलाना खिलाना पिलाना। वो दोनों आँख का अंधा था अभी, और उसके घर वालों का पता लगने के बावजूद, वो सलोन का रहने वाला था, सलोन तहसील रायबरेली का, उसके घर वाले लेने को तैयार नहीं हुए। लास्ट में मैं लौट के आया तो मैंने कहा सराफत से भैया बबलू प्रधान जी को बुलाया, उनसे कहा भैया गाड़ी निकालो, इसको ले जाके पहुंचा के आओ किसी तरीके से। तो वहां के प्रधान के सुपुर्द उसकी सुपुर्दगी लेकर उस लावारिस को वहां पहुंचा के आया गया। इस तरह की सेवा आजाद समाज सेवा समिति लगातार 1994 से करती चली आ रही है, जो आज भी निरंतर जारी है। और ये जो सामान दिया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है सामान का, इसमें आप लोगों को चिन्हित मतलब कैसे किया जाता है? जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिनको साइकिल दी जा रही है, कंबल दिया जा रहा है, इनकी चिन्हित कैसे करते हैं आप? चिन्हित
जैसे अभी यहाँ इसी कार्यक्रम में देखेंगे केश कुमारी बालिका विद्यालय की 4 बच्चियां बैठी हुई हैं। कि पता लगाया गया कि हाँ, जो कौन बच्चियां ऐसी हैं जो कि विद्यालय आने में उनको 10-20 रुपए के लिए भी मोहताज हैं, तो उनको साइकिल की व्यवस्था के लिए 4 बच्चियों को केश कुमारी से लाया गया। इसी प्रकार संस्था के सारे साथी लगकर ये चिन्हित करते हैं कि कौन सी बच्चियों को देने लायक है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आवश्यक है बताना। सन 1994 में आजाद समाज सेवा समिति का गठन जरूर हुआ, लेकिन आज तक कभी भी सरकार से 2 रुपया हम लोगों ने सहयोग नहीं लिया है। जो भी ये कार्यक्रम होता रहा है या आज भी हो रहा है, ये जन सहयोग से केवल होता रहा है। किसी ने 100 रुपए भी चंदा दिया, वो भी हम लोगों ने स्वीकार किया। किसी ने 1000, 10,000, 20,000, 50,000 दिया, वो भी स्वीकार किया। इसी केवल आपसी सहयोग से ये संस्था का कार्यक्रम चलता रहा है।